18 जनवरी को विवाद होता है और 24 को तहरीर लिखवा दी जाती है प्रयागराज के झूसी थाने में कि ये तो बलात्कारी हैं, यौन शोषण करते हैं। ये संयोग है कि प्रयोग है? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। तहरीर जिसने लिखवाई है, जो लिख रहा है, जो लिखवाने गया है, इसका जवाब तो देगा, वो जाने। अच्छा, 21 तारीख को माघ मेला प्रशासन पहचान साबित करने के लिए कहता है, 22 को शिविर के लिए आवंटित जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए, ये नोटिस थमा देता है और 24 को ये तहरीर हो जाती है, 25 को ईमेल भेजी जाती है, 26 को अदालत अप्रोच हो जाती है। मतलब बड़ा सिलसिलेवार, चरणबद्ध तरीके से, क्रमवार संदीप, ये घेराबंदी हुई है। संदीप जी, यह संदीप जी, मेला प्रशासन मेला को सफल संचालित करने के लिए, कुशल पूर्वक संपन्न कराने के लिए उसके पास जो नियमावली है, उस नियमावली का अनुपालन कर रहा है और उसे करना चाहिए। ये कदमताल भी हो रही है। एक तरफ माघ मेला नियमावली का आपने जिक्र किया, उसका पालन कर रहा है, दूसरी तरफ ये आशुतोष ब्रह्मचारी अवतरित हो जाता है और साल भर पुराने वाकयों का भी उल्लेख करते हुए तहरीर दे देता है। देखिए संदीप जी, इस लोकतंत्र में आपने ही अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है। अच्छा। कोई कोर्ट जाएगा तो उसके लिए वो ढोल नगाड़ा के साथ जाएगा या कोई उसको बना के भेजेगा तब जाएगा? इससे क्या लेना देना भाई? वो क्यों गया, कैसे गया, क्या उसको, और वो खुद हिस्ट्री शीटर है, उसके पास कौन वो आया, क्या अपनी समस्या बताई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को तो कह रहा है कि मेरे अपराध साबित कर दो। हिस्ट्री शीटर, ये तो मैं 27 यहाँ पे निकाल लिया हमने, पूरी की पूरी तफसील निकाल ली। भारत गैंग रेप से लेकर, धमकाने से लेकर, मकान कब्जा करने से लेकर, ठगी करने से लेकर तमाम आरोप लगे हुए हैं। 25,000 का इनामी बदमाश था ये, मैं नहीं कह रहा हूं, कांधला प्रशासन। संदीप जी, भारत की न्याय व्यवस्था पर आपको भी विश्वास है और देश को भी विश्वास है। वो अपराधी है तो उसका का जो उचित जगह है वहां रहेगा, जाएगा। नहीं, ये बात मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। मुझे न्यायपालिका पर भी विश्वास है। अब देखिए, दो चीजें हैं, दो पक्ष हैं इसके। या तो अभिमुक्तेश्वरानंद अब पहुंच जाएगा आसाराम की श्रेणी में या गुरमीत राम रहीम की श्रेणी में। आस्था थी लोगों की, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री तक आसाराम के मंच पर देखे गए थे और बाद में क्या निकला? या ये राजनीतिक लड़ाई, विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई में सनातन को, सनातन धरोहर को संरक्षित रखने की जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसे बदनाम करने की कोशिश तो नहीं। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कल तक आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे ये तो भगवान है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ संदीप जी, आप तुलसी पत्ता काढ़े में उपयोग करते होंगे। कोविड के समय में बहुत उपयोग हुआ था, जुकाम होता है तो तुलसी पत्ता हम तोड़ते हैं ना। तो तुलसी पत्ता जब तोड़ते हैं काढ़ा बनाने के लिए, तो कौन सा पत्ता ज्यादा असर करेगा, कौन सा पत्ता कम असर करेगा, ये हम नहीं तय कर पाते हैं ना। तुलसी पत्ता के तो हर पत्ता उतना ही असरकारी है। हमारे लिए सनातन में भगवाधारी व्यक्ति उतना ही आदरणीय है, हम उसको उतना ही आदरणीय मानते हैं। तो अभी भगवान है, आपने कहा भगवान है, लेकिन आपके पूजनीय हैं, भगवान है, पूजनीय हैं, या बद से बदनाम बुरा भी हो जाता है। ये आरोप तो इतने गंभीर हैं, अब शक के दायरे में आ गए शंकराचार्य, या ये राजनीतिक आरोप हैं? देखिए संदीप जी, अब मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा इस पर। संदीप जी, भारत में हर भगवाधारी पूजनीय है, आदरणीय, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जैसा विचार, अखिलेश यादव जैसा मौसम के अनुरूप चुनावी सनातनी होना, ये सनातन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। नहीं, जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप अब उजागर होना, अब सार्वजनिक होना, अब इनकी तहरीर लिखवाया जाना, और बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भी किया था, इन दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया था। तो पिछले साल से क्यों चुप बैठा था ये आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी?
देखिए संदीप जी, जो चीज न्यायालय में जा चुका है, तो जिसका जैसा कृत्य होगा न्यायालय न्याय करेगा। न्यायालय पर आपको, हमको और पूजनीय शंकराचार्य जी को सबको भरोसा विश्वास है।